Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm here after a long time. So today's topic is very important, especially for class 11th and 12th. Job application along with resume. और काफ़ी सारी मैसेजेस आ गई हैं व्हाट्सएप पे रिगार्डिंग द फॉर्मेट एंड हाउ टू राइट दिस एप्लीकेशन एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो जॉब एप्लीकेशन में पहला जॉब आपको पता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, एप्लीकेशन का मतलब ही है इट्स अ पैटर्न ऑफ फॉर्मल लेटर। फाइन। और इसके साथ हमें अटैच करना होता है रिज्यूमे। जब आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि जॉब एप्लीकेशन लिखो अलोंग विद रिज्यूमे, वो हमें इनक्लूज करना पड़ता है इसी के साथ। ठीक है, जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है जॉब एप्लीकेशन। वैसे ही आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जॉब के लिए। सेंडर्स एड्रेस इन 3 लाइन्स, डेट, रिसीवर्स एड्रेस अगेन इन 3 लाइन्स। सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ CA, वॉट। ठीक है, जो भी एडवर्टीज़मेंट आपने पढ़ा होता है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सैलूटेशन, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉयर है, फीमेल है तो मैम और अगर मेल है तो सर। बॉडी में क्या लिखना होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूँगी। और लास्ट में सिग्नेटरी, yours faithfully, yours truly and XYZ if the name is not mentioned in the question. Suppose you are Raj, तो आपको नीचे राज लिखना है। अगर कोई भी नाम नहीं है तो सीधे आपको yours truly या yours faithfully के बाद लिखना है XYZ। तो बॉडी कैसे आप याद कर लेना, क्योंकि जो भी आपको जॉब एप्लीकेशन आएगी तो जो बॉडी है वो यहाँ पर सेम रहेगी। कहीं कहीं पर डेट का चेंज या पोस्ट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ठीक है, विथ रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर आपको वो फिल करना है किस डेट पे उन्होंने वो पब्लिश किया है। ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूमे या बायोडेटा, जो भी आप इसको नाम दें। एंड आई प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। आई वुड बी ऑब्लिज्ड टू वर्क विद you। और उसके बाद yours faithfully XYZ if the name is not mentioned in the question। इसके बाद आपको रिज्यूम में लिखना है यानी एनक्लोज करना है इसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने 2 स्लाइड्स में रिज्यूमे का फॉर्मेट लिखा है, लेकिन वहाँ पर आपको एक साथ ही ऊपर जॉब एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मल लेटर है। ठीक है, और बॉडी में क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या लिखना है, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। और उसके बाद आप रिज्यूमे लिखोगे अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। करियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, एक लाइन में लिखना, लाइक यू वांट टू सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वेरी डेडिकेटेड या ऑल दिस। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद इसमें एक आपको ये बॉक्स बनाना होता है, इंस्टीट्यूशन का नाम। जैसे आपने PG किया है तो आप लिखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, कोर्स PG, इसके बाद ग्रेजुएशन नीचे, जो लेटेस्ट डिग्री है वो आप ऊपर लिखोगे पहले नंबर पे, परसेंटेज और ईयर किस में आपने पास किया है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यूजुअली कंप्यूटर्स आपने कुछ किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया है या आपने बेसिक किया है, टैली किया है, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, इससे पहले आप कहाँ करते थे काम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स, आपकी कोई पोजीशन आई है, आपका क्रिकेट में कोई आप टीम में हो, ऐसा कुछ। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में आप लिखोगे जैसे इंग्लिश, उर्दू, रीड, राइट, स्पीक, कौन आप रीड करते हो, स्पीक करते हो, राइट, तीनों लिखना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में नीचे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, whether you are मैरिड और सिंगल, रिलीजन क्या है, और लास्ट में हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, फिर डेट एंड सिग्नेचर नीचे।
हाँ, तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज जो है और या उर्दू, ये दो लैंग्वेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आती है, तो ब्रैकेट में मुझे लिखना है, मैं ये लैंग्वेज रीड भी कर सकती हूँ। आई कैन राइट इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड आई कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस ब्रैकेट में। कोई ऐसी लैंग्वेज जो खाली स्पीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीरी, तो ब्रैकेट में आई विल राइट स्पीक। ठीक है, तो आई होप आपको जॉब एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिज्यूमे दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आया ही होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज इंग्लिश पेपर। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.